आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हम पैसे लेके हारते हैं। तो अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर। ओ तो हिंद सारे बगैरत। हमारे मुल्क में अगर कोई और ऐसा काम करे तो हम क्या कहते हैं, हम तो बगैरत है। हाँ, ये तो भीख मांगने वाला है। भीख मांगते हैं। हम 1 नंबर के थरकीबाज हैं। अच्छा, 1 नंबर के भिखारी हैं। 1 नंबर के हम जो ना टट्टे पोश हैं। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं। क्या बचा हमारे? और उस वकील को भी हम प्रोटोकॉल ही देंगे, इधर आएगा मतलब वो प्रोटोकॉल क्या हम उसके उठाएंगे, यूं तोलेंगे। हमारे वजीर आजम भी तोलेगा। शर्म है? कुछ शर्म आया है? बात करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो ख़त्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाएं। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि 2 बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है और 2 सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। मोदी साहब ने बाइडेन की कॉल को भी कंफर्म किया, भारतीय मीडिया ने भी कंफर्म किया है, अमेरिका मीडिया ने मोदी साहब को जो मैसेंजर ऑफ पीस तक कह डाला है। इसके मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है! किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। हिंदुस्तान से अलग हुए किस वजह से अलग हुए कि भाई हमारे साथ जो है ना हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, ये है वो है, इसलिए अलग हो जाते हैं, दुनिया में एक नाम बनाएंगे। भाई मैं आपको आज एक बात बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउड मुस्लिम, मैं खुद मुस्लिम हूँ, ठीक है, और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। ये आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हम पैसे लेके हारते हैं। हम मैच पे इतना पैसा लगा देते हैं लेकिन वो खुद हार जाते हैं। हम क्या? क्योंकि उनको अपनी आवाम की फिक्र नहीं है, उनको पैसों की फिक्र है, पैसा मिलना चाहिए। पाकिस्तान नहीं, आपने जो बात की है कि हम 2 दफा पैदा होके भी इंडिया जैसे नहीं बन सकते, ये क्या भाई आज मैं बात जो कर रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे कहीं नीचे था इंडिया, आज हमसे कहीं ऊपर है इंडिया। ठीक है, हर बात में इंडिया ऊपर है। इंडिया में मैं कहता हूँ चोटी का फनकार पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पे फनकारों की कदर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सड़कों से उठा के फनकारों को स्टेज पे बिठा दिया जाता है, यहाँ से स्टेज से उतार के सड़कों पे बिठा दिया जाता है। IT के डिपार्टमेंट देख ले, एजुकेशन की बात कर ले, उनकी इकोनॉमी देख ले, और मैंने नोट किया उनमें यूनिटी है। हमारे भाई हमें कुछ भी नहीं है, हमें इक्का नहीं है भाई। यहाँ पे आज एक झगड़ा हो जाएगा ना, एक लड़ाई चौक में हो जाएगी, बजाय लोग छुड़वाने के चस्के लेंगे, मजे लेंगे, ठीक है। कोई किसी का नहीं है इस टाइम, सबको अपनी मारा मारी है। मैं अल्लाह भाई सब कैमरे के सामने खुद कह रहा हूँ कि भाई जिससे निकला जाता ना पाकिस्तान से, निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो। यहाँ पे मौका मिला चल जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इटली का अप्लाई भी किया हुआ है, मेरा जैसे ही वीजा लगा मैंने निकल जाना है। मैं सबको कह रहा हूँ भाई निकल जाओ जहाँ जहाँ दिल करता है। आज पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, लेकिन जो हालात है पाकिस्तान के, जब ठीक हो जाएगा हर बंदा वापस आ जाएगा। आपको पता है हर महीने में 10 लाख पाकिस्तानी बाहर जाता है, हर महीने, हर साल में 10 लाख, 10 से 15-20 लाख एजुकेटेड। कहाँ गई हमारी सिस्टम? हम इतना पैसा लगा के यहाँ पे पढ़ते हैं, बाहर जाके उनको हम सहूलतें दे रहे हैं, सारा कुछ पढ़ा लिखा हमारा बंदा बाहर है। यहाँ पे क्या रह गया? मजदूर तबका
सवेरे बाले चुके थे घर, तेरा हाथ बाले चुके थे बाहर। ये सारा सिस्टम है, ये रियलिटी है भाई। ऐसे इसमें साढ़े को रह के मजदूर पढ़े लिखे चला गया बाहर। वो भी देखे ना, भीख मांगने वालों की तादाद पाकिस्तान में, अगर 1 मिनट कैमरामैन दिखाएं, थोड़ा सा आगे जाके भाई की बात देखें, भाई थोड़ा सा आगे जाके बेशक दिखा दें, ये भाई जज्बाती बात कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी है। अभी आप देख लें, मैं ये नहीं कि उन्हें डिग्रेड करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 और वो आगे तक वो से ऐसे लोग खड़े हैं, बैठे हैं जो भीख मांग रहे हैं। और ये टाइम है, आप क्या समझते हैं कि किसी भी आप इधर खड़े हो जाए 1 मिनट में कितने भिखारी आपके पास आएंगे? भाई 50 पता नहीं गिनत आएंगे, गिनती नहीं है उनमें। कोई तो बेचारे सफेद पोश है, कह ही नहीं सकते यार, कुछ कह नहीं सकते। फिर वो आगे कहते हैं कि यार अल्लाह के नबी के नाम का कुछ दो, ना दो तो बंदा फिर अंदर अंदर मरता भी है। मांग भी मजहब के नाम पे रहे, नाम पे रहे। और देगा कौन भाई? ये भाई से बंदा 100 रुपए आगे मांग ले, ये भाई 100 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि उसको पीछे का भी फिक्र है यार। मैं दिल में सोचेगा कि मुझे दे दो आप। ना देगा, वो सोचेगा यार मैं गुनहगार हो गया, पता नहीं मेरा रब मेरे तो नाराज ना हो। ये देगा तो पीछे सोचेगा यार मैं बचा। भाई इस तरह के हालात हुए पड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हर अच्छा, बंदा आपने एक बात की थी, देखें जो एक टेक्निकल बंदा मिलता है जो वाकई में पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, मुझे अच्छा लगता है उससे बात करके। आपने एक बात की कि इंडिया हमसे कई पीछे था, कई पीछे तो वैसे नहीं था, कहीं कुछ टाइम में कुछ थोड़ी सी करेंसी की थोड़ी की तरफ से चाहे पीछे था, जो भी था। आज भी ना, आज भी सुन ले, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बात बहुत बढ़िया है। मैं आज भी देखें इंडिया के कई गाँव उठा के देख लें, ठीक है, जहाँ पे इतनी गरीबी नाचती है, लेकिन उनके वजीर आजम, उनके सदर उनके साथ खड़े होते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर उनके लिए स्कीम लॉन्च करते हैं, उनको कर्जे मिलते हैं, हर चीज। और यहाँ पे एक से दूसरी दफा कर्जा लेके कोई फरार हो जाए, उसको दूसरी दफा कर्जा नहीं दिया जाता। ठीक है, नहीं मैं सवाल ये करने लगा था और लास्ट सवाल होगा मेरा। आपने बोला वो पीछे था, आज वो बहुत आगे चला गया। आपने ये कहा कि 2 दफा भी पैदा हो जाए तो पाकिस्तान उसके बराबर नहीं हो सकता। मुझे ये बताएं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो पीछे से आगे चले गए? ये बताएं। मैं उसको बताता हूँ। इस टाइम उनका इक्का सबसे अच्छा है, यूनिटी। सबसे मेन खास बात, उनकी जो फौज है वो उनके वजीर आजम, वजीर आला जो भी है, उनके मामलात में फौज दखल अंदाजी नहीं करती। हमारी फौज आज हर काम में दखल अंदाजी करती है, हर काम में। और भाई फौज का क्या काम है? वो फौज आके सियासत में खड़ी हो, फौज का तो काम ही नहीं है। फौज मैं का तो कहता हूं भाई, कोई भी खड़ा हो कोई ना खड़ा हो, बस पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए भाई। हर बंदा इस टाइम जो है ना, वो इसीलिए तंग है, ठीक है। हमारे पास बेरोजगारी है, क्यों नहीं लेते? हम नेबर नहीं सीखेंगे ना, हम सीखेंगे तो हम सही हो जाएंगे। हम सही होना नहीं चाहते। इंडिया का तो इवन नाम ले तो लोग कह देते हैं लो जी तुमने इंडिया की तारीफ कर दी, कैसे भाई हम ठीक हो जाएंगे तो हम ये करने लगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हम होना नहीं चाहते। बाहर के मुल्क हमें क्यों नहीं एंटर होने देते? हमें क्यों, हमारे वीजे बंद है, सारा कुछ क्यों बंद है? क्योंकि हम अंदर नहीं छोड़ दी। स्मेल है ना जी, नहीं जा सकती पाकिस्तानियों की, वो नहीं जा सकती, ठीक है। हम चोरी चकारी में सबसे आगे हैं, हम 2 नंबरी में धोखाधड़ी में सबसे आगे हैं, ठीक है। हम हर वो गलत काम करते हैं जो कोई नहीं करता। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें, अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्फी की तो वाह हो गई, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना। हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं। और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंथन किया है इस वक्त इंडिया को। और आप ये महसूस करें कि नव मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडन हो गया, उसी फहरिस्त में नव मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शायला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि
एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं, देखें यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज़ ना हो जाए उनसे, और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलत जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता है, जी रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फ़ज़ाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएं यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सकें, और साइन ये रशिया को भी दिखा दें कि ये जो स्ट्रेटेजिक मूव चली जा रही है, दिस इज आवर रिलेटेड टू आवर इंटरनेशनल अफेयर्स नॉट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।